Hello, my dear students. Myself Asif Khan and I welcome you all to my YouTube channel जिसका नाम है मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान। बच्चे आज का मेरा लेक्चर रहने वाला है 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर फर्स्ट जिनने नहीं देखा, लेक्चर सेकंड जिनने नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भाई जाइए वहाँ देखिए लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड, ताकि एक कंसेक्टिव तरीके से आप इस चैप्टर में आगे बढ़ें। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चे। तो आज का मेरा लेक्चर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आउटलाइन क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दी थी। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो बच्चे सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैटर क्या है। मैटर क्या है बच्चे? एनीथिंग दैट हैज mass, occupies space and can be felt by any of our five senses। बच्चे कोई भी चीज जिसका वजन हो, वेट हो, मास हो, जो ऑक्यूपाई करे किसको? स्पेस को, जगह को घेरे, और जिसको हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से कोई एक भी उसकी प्रेजेंस को फील कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके उस चीज को, वो चीज कहलाती है बच्चे क्या? मैटर। 5 senses, that thing is called as matter। नाउ कौन कौन से 5 सेंसेस हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास है आईज, है ना, आंखें। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। सेंस ऑफ साइट, यो हनी सिंह। उसके बाद आ गया हमारे पास एयर इज द सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग, खड़कने कन तुसने बड़े बड़े अरनोली ने पत्रार। बच्चे नासा, नमू तन नासा मैं भी कुकड़ खासा। नोज, सेंस ऑफ smell। In a similar way we have tongue, it is the sense of taste, aha, and skin, sense of touch, sense of touch। तो बच्चे कोई भी चीज जिसका वजन हो, जो जगह को घेरे, और जिनको हमारे इन 5 सेंस ऑर्गन में से कोई एक सेंस ऑर्गन भी या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मैटर। जैसे मैं बोलूं कोई पत्थर से ना मारे मेरे, पत्थर है तो बच्चे पत्थर का मास है, वजन है, जगह को घेरता है, और हम इसे देख पाते हैं, है ना, महसूस भी करेंगे। जब आपकी खोपड़ी पे मैं मारूंगा उठा के पत्थर तो आप उसको महसूस भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ दिस स्टोन। उसके बाद हमारे पास वी कैन रिकॉग्नाइज इट। लाइकवाइज पेन है, मार्कर है, बोर्ड है, ओके, ये फैन है, बल्ब है ना, हवा है, पानी है, ये सब मैटर है बाबा। जिसका वजन, जो जगह को घेरे, वो मैटर। ठीक है। तो अब हमारे पास वैसे भी आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैटर, यूनिवर्स के 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक को बोलते हैं मैटर और एक को एनर्जी। बच्चे अगर एनर्जी को निकाल दें तो पूरी कायनात, है ना, पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर है, किसको छोड़कर? एनर्जी को निकालकर। तो लेट अस सी, एक कॉन्सेप्ट आता है, मैटर की बात तो हुई। नाउ लेट अस सी नॉन मैटर क्या होता है बच्चे। नॉन मैटर, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे अभी मैंने बोल दिया कि भैया मैटर, यूनिवर्स में या तो मैटर है या नॉन मैटर है। नॉन मैटर माने एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने? एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट which exist in our
एग्जिस्ट इन आवर थॉट्स। वही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि वो कॉन्सेप्ट जो हमारे थॉट्स में एग्जिस्ट करे, दैट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। कोई भी फॉर्म एनर्जी की या कोई इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चे वो कहलाता है नॉन मैटर। जैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे मैं बोलूं हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइकवाइज वी हैव साउंड, these are the list of non-matter which you have to remember. Somehow we can also say light is also a non-matter because it is a form of energy, but although आज की डेट में बच्चे ड्यूल नेचर माना जाता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। अगर वेव नेचर कंसिडर करें तो लाइट क्या है, नॉन मैटर है। इसी तरीके से हमारे पास माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चे रेम्बो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक और, आप लोगों को बता देता हूं। हाँ जी, प्यार, प्यार व्यार दिल विल। प्यार क्या है बच्चे, हीरो हीरोइन से कहता है या हीरोइन हीरो से कहती है जनरली कि डार्लिंग तुम मुझे कितना प्यार करते हो, तो वो बोलता है हीरो आगे से 10 किलो करता हूँ, 15 किलो करता हूँ। ऐसा होता है बाबा, कोई माप, ये एक फीलिंग है, इमेजिनरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है भाई, जिसको हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। कभी बोले हीरो बोल के बताए 10 किलो करता हूँ, 10 क्विंटल करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो प्यार है, तो अगर प्यार एक सेंसेशन है, फीलिंग है, तो नफरत भी है। ठीक है। इन अ सिमिलर वे वी हैव टाइम, वक्त, वॉच इज अ मैटर, बट जो हम टाइम का बोलते हैं अभी 9:30 बजे, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से हमारे पास ब्रेन, इसी तरीके से हमारे पास क्या बचे, ब्रेन जो है वो तो मैटर है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा है या कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है बच्चे, वो डाटा क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज मेमोरी। मेमोरी इज ए नॉन मैटर। अगर मैं बोलूं फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर, फूल की खुशबू, इट इज अ सिग्नल, इट इज अ वेव फॉर पॉलिनेशन। तो फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन मैटर। फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम इज मैटर, बट फ्रेगरेंस ऑफ, ओ भाई फूल से खुशबू निकलती है तो क्या फूल मुरझाता है? अगर फ्रेगरेंस मैटर होता तो इसका मतलब अगर फ्लावर में से फ्रेगरेंस निकल रही है तो फ्लावर को क्या करना चाहिए, मुरझाना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे पास, अब कई बच्चों को लगता है साउंड जो है वो मैटर है। बच्चे साउंड वेव्स हैं विच रिक्वायर मैटर टू ट्रेवल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास बच्चे नॉन मैटर, मैटर और नॉन मैटर दोनों में फर्क क्लियर हो गया। नॉन मैटर खासकर क्या है कि कोई भी फॉर्म एनर्जी की हो या फिर कोई अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे थॉट्स में एग्जिस्ट करे, इमेजिनरी हो, हाइपोथेटिकल हो, उसको हम किस कैटेगरी में केमिस्ट्री रखती है, नॉन मैटर की कैटेगरी में रखती है। ठीक है बच्चे। नाउ अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास टर्म आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बच्चे दो क्राइटेरियाज हैं मैटर की क्लासिफिकेशन के। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चे बेस्ड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज, physical properties of matter, we have 5 टाइप्स। हालांकि कुछ बुक्स के ऊपर बच्चे 3 ही टाइप्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में बात करूँगा बच्चे 5 टाइप्स की और 2
एक्सट्रीम कंडीशंस पर एग्जिस्ट करने वाली स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली आ जाती है सॉलिड, दूसरी आ जाता है लिक्विड मैटर, तीसरा आ जाता है गैस, चौथा आ जाता है प्लाज्मा और पांचवा आ जाता है बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। तो ये हमारे पास बचे 5 टाइप्स हैं मैटर की बेस्ड। तो सॉलिड, सॉलिड क्या है बच्चे? ए सब्सटेंस is said to be solid if it has definite shape and definite वॉल्यूम और मास। बच्चे एक सब्सटेंस को आप तब बोलेंगे कि भैया वो सॉलिड है अगर वो उसका मास भी डेफिनेट हो, उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट हो और उसकी शेप भी डेफिनेट हो। जैसे मैं सॉलिड हूं, लास्ट लेक्चर में आया था ऐसा ही था, आज लेक्चर लेके आया हूं तो ऐसा तो नहीं है कोई चेंज हुई। तो इसका मतलब आई हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट मुंह तो डेफिनेट नासा, आज शामी वेले में भी कुकड़ खासा। तो एनी हाउ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट हैज डेफिनेट शेप, शेप भी डेफिनेट और वॉल्यूम या मास भी डेफिनेट। ठीक है, और डेफिनेट क्यों रहता है? क्योंकि बच्चे इसके लिए प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की कि भैया सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्लोज पैकिंग होती है पार्टिकल्स की जिसकी वजह से दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास आ गया एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड said to be solid if, एक सब्सटेंस को हम सॉलिड तब बोलेंगे if its melting point is ना is above room temperature। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बचे जो है वो क्या हो? अबव रूम टेम्परेचर हो, यानी ये चीज एट रूम टेम्परेचर वही हार्ड हो, रिजिड हो, ठोस हो, डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो। लेकिन जब आप हीट करो जस्ट अबव या वेरी वेरी हाई अबव द रूम टेम्परेचर, तो एक स्टेज आए अबव द रूम टेम्परेचर जहां वो चीज क्या हो जाए? मेल्ट हो सके, वो चीज कहलाएगी क्या बचे? सॉलिड। यानी मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर हो, चाहे फिर वो हम उसको हम नॉर्मल कंडीशंस में या एक्सट्रीम कंडीशंस में मेल्ट करवाएं या करवा पाएं नेचर में के अंदर या ना करवा पाएं, वो एक अलग बात है। बट मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड कन्वर्ट होता है बच्चे किसमें? लिक्विड फेज के अंदर, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का प्रोसीजर तो आपको होता है, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज। तो सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर। जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, मोमी लिफाफा। तो पॉलीथीन को अगर आप लोग जब हीट करते हैं ना एट रूम टेम्परेचर, तो वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है भाई, क्या है? सॉलिड है ना। तो सॉलिड है, तो अगर मैं उसको क्या करता हूं बच्चे कि मान लीजिए हीट करता हूं, ठीक है, वैसे ऐसे करता है, तत लगी है, तत लिया अम्मा, ऐसे करता है। तो अब क्या होता है कि जब हम उसको आग लगा लेते हैं तो देखते क्या है, थोड़ा सा जब टेम्परेचर बढ़ता है, आग लगती है, तो वो आंसू, दिल के अरमा आंसू में बह गए, वो लिक्विड स्टेट में नीचे फॉल करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पॉलीथीन इज अबव रूम टेम्परेचर, सो इट इज कॉल्ड एज ए सॉलिड। इसी तरीके से अगर हम बोले रबर है हमारे पास बच्चे, प्लास्टिक है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे स्टोन है, आप बोलोगे आयरन है, आजकल वो बड़ी एड सेड आती है, आयरन मेल्ट होता है एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, पत्थर भी मेल्ट हो सकते हैं। बेटा वॉल्केनिक लावा का नाम सुना होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस, वहां पर आपकी नासें भी डालूं वो भी पिघल जाएंगी, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर हो वो कहलाएगी सॉलिड, ठीक है। अब इसी के बरक्स अगर हम चले जाएं
चले जाएं, किधर चले जाएं रे बाबा, लिक्विड। तो अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड, said to be liquid if its boiling point is above the room temperature. If its boiling point is above the room temperature, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, बॉइलिंग क्या प्रोसीजर होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, गैसियस स्टेट में। तो एक सब्सटेंस को आप लिक्विड तब बोलोगे अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर हो, या फिर आप वही ऊपर वाली डेफिनेशन को ले सकते हैं, क्या बच्चे, सब्सटेंस इज सेड टू बी, जो कि बच्चों में बचपन में पढ़ते आए हैं, सेड टू बी लिक्विड if it has definite volume, वाह 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 वाह, if it has definite volume but not definite shape। अब आप बोलोगे वॉल्यूम डेफिनेट तो शेप डेफिनेट क्यों नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई भाई, सॉलिड से कम है, तो इसीलिए वॉल्यूम तो क्या रहता है इनका, डेफिनेट, बट शेप डेफिनेट नहीं रहती। एंड दे अक्वायर द शेप, and they acquire it acquire the shape of container, to acquire the shape of container in which it is kept or placed, इट इज केप्ट और प्लेस, जिस कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप अक्वायर कर लेता है, इट इज केप्ट और प्लेस, जिस कंटेनर में डालते हैं, दे अक्वायर इट अक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट और प्लेस्ड। इसका मतलब इसका दे हैव डेफिनेट मूव, ऐसे बोल सकते हैं, दे हैव डेफिनेट मूव बट नॉट डेफिनेट नासा, दे अक्वायर द नासा ऑफ दैट पतीला, दैट गडवा, जिस विच इसकी बस, जिस कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप एक्वायर करते, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बच्चे क्या क्या आ सकता है हमारे पास, शाबाश प्यारा बच्चा, लिक्विड, अरे वाह, वाटर है भाई, मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, ये सारे लिक्विड हैं। और कैसे लिक्विड हैं, ये आ गए हमारे पास नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स वो होते हैं बच्चे जो आसानी से वेपर नहीं बनाते, नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और लिक्विड की बात करें, जैसे पेट्रोल भी लिक्विड है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, बच्चे ये भी तो लिक्विड है, ईथर है, तो बच्चे ये भी तो लिक्विड है, बट ये कैसे लिक्विड हैं, वोलाटाइल लिक्विड। ऐसे लिक्विड हैं वोलाटाइल लिक्विड्स हैं जो वेपर्स बना ले आसानी से, विच फॉर्म वेपर इजिली, दैट इज वोलाटाइल। और जो आसानी से वेपर ना बनाए वो क्या है बच्चे, नॉन वोलाटाइल। तो ये थी हमारी पास बात लिक्विड की। दोनों में फर्क क्या, डेफिनेट मूव, डेफिनेट नासा, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। और इसमें डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, and it acquires the shape of container in which it is kept or placed. And what is solid? Melting point, whose melting point is above room temperature. What is liquid? Whose boiling point is above room temperature. Now let us move further. Now let us see what is gas. Gas क्या है? Okay, gas. गैस क्या है बच्चे, ए सब्सटेंस, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना, ऊपर लिख लेते हैं, हमको क्या करना है भैया, हमको क्या करना, हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में थर्ड पार्ट, दैट इज गैस। गैस क्या है, न मुंह तना नासा, मैं भी कुकड़ खासा भाई, नाइदर डेफिनेट शेप, अ सब्सटेंस is said to be gas
if it neither possess definite shape nor definite volume, ना डेफिनेट मुंह ते ना डेफिनेट नासा, मैं भी कुकड़ खासा, डेफिनेट वॉल्यूम. ओके, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. और a substance is said to be gas if its boiling point is below, वहां लिक्विड के लिए क्या था, अबव रूम टेम्परेचर, यहां बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो द रूम टेम्परेचर. अब क्यों बोला मैंने बिलो द रूम टेम्परेचर, बिकॉज नोट डाल के लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, क्योंकि गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर. तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो बिलो रूम टेम्परेचर वो गैस लिक्विफाई हुई, और इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विफाइड गैस जो है वो बिलो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है गैस, तो इसका मतलब ये होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर बच्चे क्या होने वाला है, बिलो द रूम टेम्परेचर होने वाला है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कौन कौन सी गैसेस हमारे पास, ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, नाइट्रोजन है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन है, ये भी गैस है, अमोनिया गैस है, मीथेन गैस है, एक्सेट्रा. सो देयर आर सो मेनी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो सो मेनी गैसेस आर देयर. ओके, चल बाबा इधर आ जा तू. तो ये थी बात सॉलिड, लिक्विड और गैस की. तो चलिए अब प्लाज्मा स्टेट और बोज आइंस्टाइन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफिंग कर दूं कि ये तीनों स्टेट जो हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं रूम टेम्परेचर भाई. कुछ चीजें सॉलिड फेज में होती हैं, कुछ चीजें लिक्विड में होती हैं, कुछ चीजें गैसियस स्टेट में. दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर, और इंटर कन्वर्टिबल इन नेचर. ये तीनों स्टेट्स मैटर की इंटर कन्वर्टिबल हैं बच्चे. जैसे मैं बोलूं सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड में, लिक्विड से बन सकती है गैस, गैस से वापस लिक्विड. बच्चे यहां कहानी क्या है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड टर्न होता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होकर गैस बनाता है उसको क्या बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा था बॉइलिंग पॉइंट. ओके, अब इसी का ऑपोजिट, लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बनाता ना बच्चे, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. और गैस कंडेंस होकर लिक्विड बनाती है, इस टेम्परेचर को बोलते हैं कंडेंसेशन टेम्परेचर, या फिर एक और नाम दिया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर. क्योंकि कुछ गैसेस ऐसी थी जिनको जो सिर्फ टेम्परेचर कम करने से नहीं बच्चे, टेम्परेचर कम किया गया एक पर्टिकुलर लिमिट पर, एक पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने पर वो गैस लिक्विफाई होती है, तो इसलिए उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, जहां गैस क्या होती है, लिक्विफाई. तो ये हमारे पास होता है कंडेंसेशन टेम्परेचर, या फिर आप इसको बोलो क्रिटिकल टेम्परेचर. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे बोल सकता हूं आइस, वाटर और वाटर वेपर्स. बोलो वाटर वेपर्स. क्लियर है बात. तो ये तीनों स्टेट इंटरकन्वर्टिबल है. ये यहां एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि डिफरेंस क्या बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर. बताइए बच्चा कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है. तो कुछ नहीं भाई, गैस जो है ये
फिजिकल स्टेट है एक मैटर की एट रूम टेम्परेचर, बोलो गैस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज वेपर क्या है, इट रिप्रेजेंट, बोलो इट रिप्रेजेंट गैसियस स्टेट ऑफ ए मैटर which exist in liquid state at room temperature, liquid state at room temperature। क्या बोला मैंने कि भैया गैस तो सिंपल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, उस चीज के लिए जो रूम टेम्परेचर पर भी गैस हो, इट इज जस्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर एट रूम टेम्परेचर। लेकिन वेपर टर्म कब यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब हम एक मैटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी गैसियस स्टेट में, उस मैटर को जो रूम टेम्परेचर पर बच्चे कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। जैसे ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस है तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या कभी सुना ऑक्सीजन वेपर, नहीं ना सुना। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है ना एट रूम टेम्परेचर। और जब वाटर को आप बॉईल करते हो गैसियस स्टेट में, भाप निकलती है, भाप नहीं निकलता, भाप निकलती है ना, तो स्टीम निकलती है बच्चे, उसका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है वाटर वेपर्स। क्या वर्ड यूज करते हैं, पानी के वेपर्स, यानी गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ लिक्विड वाटर। लाइकवाइज पेट्रोल एट रूम टेम्परेचर लिक्विड है तो पेट्रोल वेपर्स, कैरोसिन ऑयल वेपर्स, डीजल वेपर्स। तो vapor is just the gaseous state, representation of gaseous state of a matter which exists in liquid state at room temperature। तो बच्चे आज के लेक्चर में यहीं तक रखूंगा। in our next lecture we'll go with plasma state, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स के ऊपर थोड़ा आइडिया दूंगा और साथ ही स्टार्ट करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पढ़ते रहिए, घर में बैठकर बच्चे मेहनत कीजिए और डू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो so that it reaches to every nook and corner of this whole area, especially to poor and needy students who can opt this free of cost course of chemistry। और बच्चे आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे। सलाम अलविदा, रफ़ीक दिलरुबा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।